दोस्तों, कतर ने फैमिली को विजिट पे लाने के लिए या फैमिली को रेजिडेंस परमिट पे लाने के लिए शर्तों को आसान कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कतर की वजारत दाखिला ने अब फैमिली को यहाँ पक्के वीजे पे लाने के लिए या विजिट वीजे पे लाने के लिए शर्तों में क्या तब्दीलियां की। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको अप्लाई करना है मित्रास 2 एप्लीकेशन के जरिए से। ये सबसे पहली बात है, इसको ज़हन में रखिए। दूसरी बात यह है कि चाहे विजिट पे लाना हो चाहे पक्के वीजे पे लाना हो, जितने भी बंदे फैमिली के आप ला रहे हैं बुला रहे हैं, उन सबकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए उतने पीरियड के लिए जितना उनको यहाँ पे रहना है। ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि जो चाहे विजिट पे हो चाहे पक्के वीजे पे हो, ये दोनों चीजें उसमें होनी चाहिए। अब मैं आपको दोनों की जो शर्तों में जो फर्क है वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, तो गौर से सुनिएगा। सबसे पहली बात यह है कि पक्के वीजे फैमिली को ला रहे हो तो बेटी गैर शादीशुदा होनी चाहिए और बेटे की उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए, और जो बच्चे 6 साल से लेकर के 18 साल की उम्र के दरमियान हैं उनका स्कूल में दाखिला जरूर होना चाहिए, चाहे यहाँ कतर में और चाहे वो जिस मुल्क से आ रहे हैं या जिस मुल्क के हैं वहां पे उनका स्कूल में जरूर दाखिला होना चाहिए। अब जो लोग गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में काम करते हैं उनके लिए अलग शर्त है सैलरी के हिसाब से, और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं उनके लिए अलग है। वो अगर कोई गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में किसी एंटाइटी में किसी जगह पे इदारे में काम कर रहा है तो उसके पास अगर उस एम्प्लॉयर की तरफ से उस इदारे की जानिब से घर है रहने के लिए, फैमिली के लिए घर मौजूद है, तो ये एक शर्त है। मतलब ये कि उसकी तनख्वाही है वो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे हैं, और वो जो इदारा है वो जो उसका एम्प्लॉयर है वो उसको फैमिली हाउसिंग भी दे रहा है, या उसकी तनख्वाह 10,000 रियाल है और इसका बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। ठीक है, बस इतना काफी है उसके लिए। जो प्राइवेट सेक्टर में है उनकी सबसे पहली शर्त यह है कि नॉन लेबर कैटेगरी में उनका अपना वीजा हो, जो वो काम कर रहे हैं वो नॉन लेबर कैटेगरी का हो, और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी बाकायदा एक्रेडिटेड हो, यानी कि जो सरकारी इदारे हैं उसकी तस्दीक करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं जहां जहां से भी वो हो चुका हो, और उसकी तनख्वाह 10,000 रियाल से कम ना हो, प्राइवेट सेक्टर में 10,000 रियाल से कम ना हो, या 6,000 रियाल तनख्वाह और उसके साथ एम्प्लॉयर की जानिब से उसको फैमिली हाउसिंग घर अकोमोडेशन फैमिली अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा। ठीक है, तो वो जो अब पहले था ना कि लिमिट थोड़ी ज्यादा थी, अब उसको कम कर दिया गया है। अब 10,000 रियाल की तनख्वाह है और आपका उसका कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो फैमिली वीजे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं मित्रास 2 के जरिए से, या 6,000 रियाल की तनख्वाह है और साथ में एम्प्लॉयर आपको फैमिली अकोमोडेशन दे रहा है, तो भी पक्के वाले विजिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सुनिए कि फैमिली को अगर आप विजिट पे लाना चाहते हैं तो उसकी क्या शर्तें हैं। एक तो ये है कि जो आपका अपना प्रोफेशन है वो नॉन लेबर कैटेगरी का हो। दूसरी बात यह है कि आपकी तनख्वाह 5,000 रियाल से कम ना हो। ठीक है, 5,000 रियाल से विजिट की बात करूं, 5,000 रियाल आप कम से कम आपकी तनख्वाह हो। तीसरी बात यह है कि आपके पास अकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट हो, जो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, वो मौजूद हो और वो एक्रीडेटेड हो, मतलब जो बल्दिया से हो, जहां जहां से भी उसको आपको साइन कराना पड़ता है, उसको पक्का कराना पड़ता है, वो आपने कराया हुआ हो। ठीक है जी। एक और जो इसमें चौथी बात है विजिट पे बुलाने के लिए, कि जिस रिश्तेदार को फैमिली मेंबर को आप बुलाना चाहते हो वो आपके फर्स्ट ब्लड रिलेशन कैटेगरी में आता हो, कि चाहे आप पक्के वीजे पे बुला रहे हो चाहे आप विजिट पे बुला रहे हो, बहरहाल उनका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और ये दोनों तरह की एप्लीकेशन आप मित्रास 2 के जरिए से ही अप्लाई करेंगे, जाकर के मैनुअल कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि अब ये तमाम बातें वाज़ेह हो गई होंगी, और ये बहुत अच्छा इकदाम है कतर गवर्नमेंट की जानिब से कि जो सैलरी का जो एक लेवल पहले था बहुत ज्यादा था, अब उसको कम कर दिया गया है और चीजों को आसान कर दिया गया है। वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। खुदा हाफिज।